राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव शंकर पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करके हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल या तिल ले लेंगे। कभी भी कोई भी कथा हम खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो हाथ में मैंने फूल ले लिए हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। सूर्य वंश में मानधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखों मरने लगी। हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन में चला गया और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्तऋषियों के श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों का दुख है जो प्रजा को मिल रहा है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निष्अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट को दूर करने का कोई और उपाय बताएं, मैं वो उपाय करूंगा। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूं। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि से शिक्षा पाकर राजा मानधाता ने प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया और उनके सभी कष्टों का नाश हो गया। इसका महात्म्य पढ़ने और सुनने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आज के दिन तुलसी जी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के वेपन से यमदूत भी भय खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित होता है, उनके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। एक छोटी सी बच्ची ने हठ कर लिया कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी। माँ ने उसको एक लोटा जल और 2 लड्डू दे दिए। कहा, पहले जल और लड्डू गणेश जी को खिलाना, बचा हुआ जल और 1 लड्डू तुम खा लेना। लड़की मेले में जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली कि जल और 1 लड्डू आपको, बचा हुआ जल और 1 लड्डू मुझे। अब यही कहते कहते शाम हो गई। लड़की वहां से नहीं आई, सब लोग आ गए। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू नहीं खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि ये दोस्त तो तुम्हारे सिर लगेगा। गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप बनाकर आए और बोले कि ये तेरा जल पिया, ये तेरा लड्डू खाया, अब मांग क्या मांगेगी। वो लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, सुहाग मांगू, घर मांगू, महल मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू। अब गणेश जी बोले कि जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ लग गई। तो उसने बताया कि माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को जल पिलाना और लड्डू खिलाना। मैं तो गणेश जी को जल पिला के और लड्डू खिला के आई हूँ। इतना कहते ही जो लड़की ने सोचा था वो सब हो गया। घर पूरा अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी पर कृपा की, जैसे उनका घर धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना और सबका घर अन्न धन से भर देना। ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी देवशयनी एकादशी की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है कि ये उनके लिए यूजफुल हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।